हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो आपने आज एक वीक में जो भी पढ़ा है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो भी पढ़ा उसका करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाले हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। इनसे जो भी क्वेश्चन है और उनसे जुड़े हुई जो महत्वपूर्ण सूचना है, फैक्ट हैं, उनको लेके आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ की है? जो सिंधु जल संबंध है इसके बीच जो स्थायी मध्यस्थता की अदालत की बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है? इसका आंसर है आंसर सी, वियना, ऑस्ट्रिया। अब जान लेते हैं ऑस्ट्रिया। जो इसकी मध्यस्थता है, वियना की राजधानी है वो ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे हुई है। डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जो वियना है, वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। और जो ओपेक है, जो ऑयल निर्यातक कंपनी है, इनका जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पे है? ये भी वियना में। अब जान लेते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इस समझौते को 1960 में विश्व बैंक ने कराया था, जिसके तहत चिनाब, झेलम और रावी का नदी था, इसका जो 80% पानी था वो भारत यूज करने वाला था, और रावी सतलज ब्यास है, इसका 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करने वाला था। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफलेसिया जीनस का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जो रेफलेसिया जीनस है इसका संबंध किससे? ये एक प्रकार का फूल है। जो रेफलेसिया है विश्व का सबसे बड़ा फूल है। इसमें सड़ी गंध आती है, जिसकी वजह से इसको लाश का फूल कहते हैं। इस फूल में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल है वो रेफलेसिया है, और जो विश्व का सबसे छोटा फूल है वो कौन सा है? वो डाल्फिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2023 का नॉर्मल बॉल फील्ड अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? जो नॉर्मल फील्ड अवार्ड है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन ए, स्वाति नायक। ये स्वाति नायक हैं, इनको दिया गया है 2023 का नॉर्मल फील्ड अवार्ड है। ये किसके नाम पे? जो नॉर्मल बॉल लोग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, इनके नाम पर दिया जाता है। जो 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में कोई उन्नति लाते हैं, कोई नई तकनीक लाते हैं, तो उनको दिया जाता है। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मल बॉल लोग हैं। और अभी हाल ही में जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं इनकी मृत्यु हुई है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो MS स्वामीनाथन है, अभी इनकी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो स्वाति मोहन है ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये नॉर्मल बॉल लोग हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके लिए ये जो करंट अफेयर की है क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में 5 से 10 नंबर की करंट अफेयर आती है। स्टैटिक जीके का स्कोप कम हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुरानी एलियन शवों का प्रस्तुत किया है? ये किस देश की संसद है जहाँ पे 1000 साल पुराने जो एलियन के शव है इनको प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर है आंसर डी, मैक्सिको। मैक्सिको है एक अमेरिका का राज्य है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये रियो ग्रांडी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? जो प्रधानमंत्री मोदी हैं अभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है इसको बनाने के लिए घोषणा की है और इसका शिलान्यास करने वाले हैं? ये करने वाले हैं ऑप्शन बी, वाराणसी। इसमें हो चुका है, इसका शिलान्यास हो चुका है। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री बनारस में इसका शिलान्यास करेंगे। इसका हो चुका है शिलान्यास। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया? भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है इसको चुना गया था अभी। ये किसको चुना गया? जो क्रिटेश्वरी है ये पर्यटन गांव चुना गया। ये कहाँ पे है? जो मुर्शिदाबाद है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे है क्या? क्रिटेश्वरी। इसको भी याद रखना है। क्रिटेश्वरी क्या है ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्रिटेश्वरी पर्यटन स्थल तो है, लेकिन ये क्यों फेमस हुआ, क्यों यहाँ पे लोग जाते हैं? क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब होता है जहाँ माता के जो मंदिर होते हैं
उनको शक्तिपीठ मंदिर कहते हैं, शक्तिपीठ बोलते हैं। भारत का पहला जो विलेज एटलस है वो कौन था? ये मायम था। इसको पहला विलेज एटलस बनाया किसने था? ये गोवा है, इसने पहला अपना विलेज एटलस को जारी किया है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? कौन है ये जो प्रमिला मलिक हैं? किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? ये कहाँ की हैं? इनका आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। ये जो प्रमिला मलिक हैं ये किस पार्टी से? जो बीजू जनता दल पार्टी है, इस पार्टी से। और उड़ीसा में अभी वर्तमान में सरकार है वो भी बीजू जनता दल पार्टी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो नवीन पटनायक हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 18वें होंजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? जो 18वें होंजो एशियाई खेल हो रहे हैं इनके बारे में भी आप जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो खेल हो रहे हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? ये चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। और जो पहली बार जो हुए थे होंजो एशियाई खेल वो कहाँ पे कब हुए थे? वो 1951 में भारत में दिल्ली में, नई दिल्ली में किए गए थे। और भारत अभी तक जो एशियाई खेल है इसका कितनी बार होस्ट रह चुका है? इसका भारत 2 बार होस्ट रहा है, 1951 और 1982 में। भारत ने अभी ध्वजवाहक रहा है, ये चीन में हो रहे हैं। इसका ध्वजवाहक कौन है? इसका लवली बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह, ये दोनों लोग। ए एंड बी इसका आंसर है, ये है, सही है। इसमें कुल खेल कितने होंगे? कुल 40 खेल होंगे। और प्रतियोगिता कितनी होंगी? इसमें 61 प्रतियोगिता होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जिसका नाम है 23 किन देशों के मध्य होने वाला है? जो युद्ध अभ्यास है ये 23 किन देशों के मध्य हुआ? ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। अब इसमें होस्ट भी पूछा सकता है, होस्ट कौन रहा है? जो अलास्का है ये होस्ट रहा है। एक कौन से क्रम का है? ये 19 क्रम का था। और भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया है? जो मराठा रेजिमेंट है इसने भारत की तरफ से रेजिमेंट किया। क्योंकि दोस्तों अभी जो भी एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें आजकल युद्ध अभ्यास कम पूछे जा रहे हैं। उसमें भाग कौन से जहाज़ों ने लिया है, ये युद्ध अभ्यास है, किन सेनाओं के बीच है और कौन इसका होस्ट रहा है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उसी एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से आपको हम लेके चल रहे हैं। अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा? अलास्का है। क्योंकि अमेरिका में कुल कितने 50 राज्य हैं। और अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और सीनेट में कुल 100 सीटें हैं, प्रत्येक राज्य से 2-2 सीटें हैं सीनेट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, थिंक टैंक फ्रीजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? जो विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? ये है सिंगापुर की है। और दूसरी है वो किसकी है? ये हांगकांग की है। भारत की इसकी रैंक है वो 87 है। ये आंकड़े जो लिए गए वो किस वर्ष के लिए? जो 2021 के इसमें आंकड़े लिए गए। और ये किसने जारी किया है? जो टैंक फ्रीजर इंस्टीट्यूट है इसने ये रैंक जारी की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिकेट ने 3 फॉर्मेट में एक दिवसीय, टेस्ट और 2020 रैंकिंग में सीरीज में सबसे टॉप पर कौन रहा है? ये सबसे टॉप पर रहा है भारत। T20 में जो फर्स्ट कौन रैंक किसकी है? ये सूर्य कुमार की है। और वनडे में किसकी है? ये जो मोहम्मद सिराज है इनकी फर्स्ट रैंक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रारंभ हुए 19 होंजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? अभी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इसका क्या है? इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन, ये तीनों इसके शुभंकर हैं। इसमें क्या होती है? जो सभी राष्ट्र हैं उसकी परेड होती है। और पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 और भारत 2 बार 1951 1982 में होस्ट रहा है। 2018 में कहाँ पे हुए थे? ये इंडोनेशिया में हुए थे। और भारत ने इसमें कुल 70 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की है? जो अंतरिक्ष में आजकल क्या हो रहा है, अंतरिक्ष के लिए होड़ मची हुई है कि अंतरिक्ष में किसका दबदबा रहेगा। इसलिए होड़ में एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना हुई है, संगठन की स्थापना की है। इस किसने की है? ये I2U2 ने की है। अब I2U2 क्या ये भी जान लेते हैं। I2U2 है ये 4 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश समूह हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 इसमें देश शामिल हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। और जो क्वाड है वो कौन सा है? भारत,
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसको क्वाड कहते हैं। क्वाड की जो बैठक युद्ध अभ्यास ये चारों देश करते हैं, वो कौन सी करते हैं? जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो करते हैं। इसका मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का होस्ट कौन रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। और क्वाड की जो बैठक हुई है 2023 में, इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है जापान। दोस्तों क्लास अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा हम कम बता रहे हैं, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी क्लास कम समय में पूरे रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये लाइट हाउस फेस्टिवल है, ये कौन से क्रम का? ये पहले क्रम का है और गोवा में आयोजित किया गया। शुरुआत किसने की? जो सोनेवाल हैं, सच्चिदानंद सोनेवाल, इन्होंने की है। ये जहाज रानी मंत्रालय है इनके पास, ये मंत्री है, इनने की है। सर्बानंद सोनेवाल ने। किस दिन तक चलने वाली है? ये कितने दिन तक चलने वाला त्यौहार है? ये 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ जल्दी जल्दी करवा देते हैं क्योंकि कुल लगभग 35 प्लस क्वेश्चन है। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का पहला आयोजन है, ये कहाँ किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसके मुख्य अतिथि हैं कौन थे? ये द्रौपदी मुर्मू थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? ये आनंदीबेन पटेल है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? जो व्यापार शो है इसका वन जिला वन प्रोडक्ट थीम रखी गई है। इसका आयोजन पहली बार हुआ है, यह एक व्यापार शो है। उत्तर प्रदेश के में अभी 3 यूनिटी मॉल खोलने की स्थापना की है, वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। वो कहाँ पे दी है? आगरा, लखनऊ और वाराणसी। वर्ष 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के जो विश्वनाथ घाट कहाँ पर स्थित है? ये वर्ष 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, ये जो विश्वनाथ गांव है ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। यह गांव असम के त्रियानी शहर में स्थित है। इसको गुप्त काशी भी कहते हैं। गुप्त काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुप्त वन से इससे संबंधित है। कुल कितने पर्यटन स्थल भारत में बनाए जाएंगे? 3 बनाए जाएंगे। 2 बना चुके हैं, एक पश्चिम बंगाल में और एक क्रिटेश्वरी पश्चिम बंगाल में हो गया, और एक दूसरा हो गया असम में, ये विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रहा ओसिरिस जो रेक्स मिशन है, इसका संबंध किससे है? जो ओसिरिस रेक्स मिशन है ये नासा से संबंधित है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में इसको उतारा गया है। नासा के तो जो क्षुद्र ग्रह हैं इसकी जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये क्षुद्र ग्रहों से लगभग 2.5 ग्राम मिट्टी लेके आए हैं, लगभग 250 ग्राम मिट्टी लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता है? जो अभी 19वें एशियाई खेलों के बारे में हम बता चुके हैं। इसका जो स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये शूटिंग में जीता है। और दूसरा स्वर्ण पदक किसमें जीता है? ये क्रिकेट में जीता है। 10 मीटर जो एयर राइफल में ऐश्वर्य तोमर हैं, रुद्राक्ष पाटिल हैं और दिव्यांश पवार, इन लोगों ने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। शूटिंग में दूसरा स्थान किसका रहा? ये कोरिया का रहा। और तीसरा स्थान किसका? चीन का रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ शुरू गई? ये संयुक्त राष्ट्र के लिए जो भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण का पहल शुरू की गई है, ये न्यूयॉर्क से शुरू की गई है। जो यूएनओ है यहाँ से शुरू की गई है, इसका हेडक्वार्टर से। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? ये मार्कावा मार्क 5 है। ये क्या है? ये एक युद्ध टैंक है। इसका अनावरण किया है, ये इजराइल ने बनाया है। ये 5वीं पीढ़ी का युद्ध टैंक है। किस पीढ़ी का? इसको भी याद रखना है, 5वीं पीढ़ी का युद्ध टैंक है, यानी कि 5G है। मार्कावा मार्क जो हिब्रू भाषा है, इस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिजली। इस शब्द को बहुत आपको याद रखना है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। मार्कावा मार्क 5 जो है ये किस भाषा का शब्द है या इसका अर्थ क्या है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके जो निदेशक पद पर चुने गए हैं वो कौन चुने गए? विवेक वसीम। इसकी स्थापना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। इसका नाम होमो जागीर भाभा जो वैज्ञानिक थे इनके नाम पर पड़ा, ये भी आपको रखना है, होमो जागीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? ये सी रॉबिन्स है, एक मछली की प्रजाति है। इसको आपको याद रखना है। ये सी रॉबिन्स क्या है? ये क्या है? एक मछली की प्रजाति है।
इसको कहाँ खोजा गया? ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे खोजा गया। यह क्या है? ये हड्डीदार मछली है, इसमें हड्डी है और इसकी जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी और नुकीली है। और यह किस परिवार की हड्डी जो मछली है, किस परिवार की है? ये जो ट्राइलिडे परिवार है, इस परिवार की ये मछली है। क्योंकि मछली में भी अलग अलग परिवार होते हैं, रोहू हुआ, ट्राइलिडे हुआ, इस प्रकार इसके अलग अलग परिवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइस अलाउंस का संबंध सदस्य कौन है? जो 5 आइस अलाउंस है, इसका मतलब होता है 5 आँख है, 5 आँखों का संगठन है। इसका 5 आँखों का मतलब है इसमें 5 देश शामिल हैं। ये 5 देश की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी इसका भी आपको कारण बता देते हैं। जो 5 देश हैं, इनमें जो संगठन बनाया गया था, इसमें एक मुद्दा था कि जो भी ये 5 देश आपस में जो भी खुफिया एजेंसी है, खुफिया जानकारी होगी, उसको आपस में साझा करेंगे, जिससे कि अगर किसी भी देश को अगर कोई दूसरे देश के बारे में कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो एक देश दूसरे देश को बताएगा। ये 5 देश आपस में जानकारी साझा करेंगे। इसमें कौन कौन से शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, अमेरिका है और यूके है। ये 5 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना करने का कारण 5 देश आपस में खुफिया एजेंसी को आपस में साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? अभी हाल ही में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एशियाई खेलों से, क्योंकि इसमें 41 वर्षों बाद कोई भी स्वर्ण पदक जीता है। ये किस में जीता है? जो हॉर्स राइडिंग है, इसमें जीता है, घुड़सवारी में। इसमें जो खिलाड़ी कौन कौन से थे? अनुज हृदय की दिव्य कीर्ति और सुदीप, इन्होंने मिलकर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले पूछा जा सकता है कब जीता था स्वर्ण पदक हॉर्स राइडिंग में? ये 1982 का हुआ था भारत में। उस समय 3 स्वर्ण पदक जीते थे हॉर्स राइडिंग में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास किस जहाज ने भाग लिया है? इसमें जो ये किस किस के बीच हुआ है? भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से किसने जहाज लिया है भाग? इस INS सह्याद्री है, इसने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये भी बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर किसी न किसी एग्जाम में ये अवश्य आने वाला, 100% ये लिख के ले लो, इसको जरूर आएगा ये क्वेश्चन। जो 53वां दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये किसको मिला है? जो वहीदा रहमान है, इनको मिला है। और ये किस ईयर का है? ये 2021 का है। इसकी घोषणा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। और जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, ये किसको मिला? आसिफ पारेख को मिला था। और 51वां किसको मिला था? ये रजनीकांत को। और 50वां किसको मिला था? ये अमिताभ बच्चन को मिला था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस किसने प्रारंभ की है? इसको कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से शुरू किया गया है। और क्या है ये? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा है। इसको IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने जारी किया है। इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? ये हरदीप पुरी है। ये किसके मंत्री हैं? हरदीप पुरी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ये हरदीप पुरी हैं। इसका निर्माण किसने किया है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में प्रारंभ चैटल जल संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? जो चैटल जल परियोजना है, इसका संबंध है सिक्किम से है। इसकी क्षमता है 3 मेगावाट है, 1.5 मेगावाट के 2 हैं। प्लांट किस नदी पर बनाया जा रहा है और प्लांट कौन सा है? रन ऑफ द रिवर है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है ये नदी रोककर कोई भी प्लांट बनाते हैं तो उसको रन ऑफ द रिवर कहते हैं। यह किस नदी पे? जो चांगलांग नदी है, इस पर यह बनाया जाने वाला। ये अवश्य क्वेश्चन आने बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। ये किस नदी पर प्लांट बनाया गया है? ये चांगलांग नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोटो GP भारत 2023 की विजेता कौन रही है? अभी हाल ही में मोटो GP रेस हुई थी, ये भारत में हुई है। इसकी विजेता कौन रही है? ये मार्को बेचेन जी हैं, ये इसके विजेता रही हैं। और इसका टीम कौन सी है? मोनी बिहार 46 है ये टीम है। और इसका आयोजन भारत में कहाँ किया था? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया था, जो बौद्ध सर्किल है नोएडा में, यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें ये कौन सा है? ये 3रे नंबर का स्वर्ण पदक है। ये व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है, 50 मीटर राइफल्स में ये जीता है।
सिफत और समस, ये 2 लोगों ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में ऑस्कर 2023 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन है वो सभी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में फंसने योग्य हैं। इससे आपको बताते हैं आज की जो क्लास है इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर एक क्लास एग्जाम है उसमें फंसने वाला है। इसका प्रतिनिधित्व भारत की कौन सी करने वाली है फिल्म है? ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो, जो ये फिल्म है इसने प्रतिनिधित्व किया है 2024 के ऑस्कर अवार्ड में। ये किस भाषा में? जो मलयालम भाषा है, इस भाषा में, जो केरल में 2018 में बाढ़ आई थी, इस पर ये आधारित है। और इसके डायरेक्टर है वो कौन थे? जो एंथोनी जोसेफ है, ये डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कब शामिल करेंगे? ये कौन है? JP मॉर्गन। इनका एक इंडेक्स है, इसमें भारत के जो सरकारी बॉन्ड है इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, इसमें सूचकांक करने की बात कही है। ये कब तक जारी करें, इसको शामिल करेंगे? ये जून 2024 तक। इंडेक्स है ये कौन सा है? जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ये, इसको जारी करने वाले कौन है? जो JP मॉर्गन है, इसको ये जारी करते हैं। इसमें किसको शामिल किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। JP मॉर्गन इंडेक्स में इसमें किया जाता है जो विकासशील देश हैं जिनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसे देशों को शामिल किया जाता है। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके कारण जून 2024 तक भारत इसमें शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन सिंधु ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? ये किसने किया? प्ले स्टोर ने किया है। और कौन सा है? ये सिंधु ऐप है, इसको लॉन्च किया है। किसने किया? ये फ़ोन पे है, इसने लॉन्च किया है। ये कितनी भाषा में लॉन्च किया गया? ये जो 12 भाषाएँ हैं, ये 12 भाषाओं में ऐप लॉन्च किया गया है। इससे जो प्ले स्टोर है इसकी मोनोपोली को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है इसका 2023 का आयोजन किया गया है, जो इंदौर मध्य प्रदेश है, यहाँ किया गया है। इसमें कितने शहर शामिल होने वाले हैं? जो 100 स्मार्ट शहर हैं इनका शामिल किया जाएगा। किस मंत्रालय ने इसको करवाया है? जो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय है इन्होंने कराया है। जो टॉप सिटी अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? वो इंदौर को मिला है, मध्य प्रदेश। और टॉप राज्य अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा कहाँ बढ़ा दी है? जो AFSPA है ये क्या है? ये आर्म फोर्स एक्ट है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको बढ़ाया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। इसका विस्तार किया है 6 महीने के लिए। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये 1958 में आया था। आर्म फोर्स को इसमें स्पेशल पावर दी जाती है जिसमें फोर्स को गोली मारने तक का अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? ये ऑल इन वन बीमा होगा। ये बीमा कौन करने वाला है? जो IRDAI है ये कराने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करने वाला है। इसके क्या है? सभी के लिए केवल एक बीमा होगा, चाहे वो आपका दुर्घटना बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, ये सभी के लिए आपको एक बीमा करवाना होगा और ये बीमा आपके सभी कार्यों में काम करेगा। और इसकी जो समिति है इसकी स्थापना किस समिति के आधार पर की गई थी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया, इसकी स्थापना किस समिति की? जो मल्होत्रा समिति है इसकी सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना वो 1999 में की गई थी। इसके द्वारा किफ़ायती बीमा एक मिनिमम प्राइस में सभी को ये बीमा उपलब्ध कराने वाली है जिसके लिए सभी को किफ़ायती होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जो मुख्यमंत्री उद्यम योजना है ये किसने की है? ये बिहार है, यहाँ पर शुरू की गई है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने शुरू की है। इसका उद्देश्य जो अल्पसंख्यक हैं, बिहार में जितने भी अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करना, वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए क्या होगा? 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और जिससे कि वो अपना रोजगार शुरू करें और स्वरोजगारी बन जाएं। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? जो भी ये वीक के क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इससे आपको 2 से 3 नंबर हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा, इसको आप याद रखिए। और
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।